गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रिवीजन अभी चल रहा है, पुनरावृत्ति चल रही है। इसके पहले हमने अभ्यास कार्य व प्रश्नों के उत्तर किए थे। आज हम इसी रिवीजन को, पुनरावृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपको भी पता है, आप सभी जानते हैं। अब आते हैं हम संज्ञा के प्रकार। तो सबसे पहले नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, किताबें, मंदिर, लड़का, कलम, घर। लड़की, तो लड़की जो पूरे समूह, लड़की शब्द जो है वह पूरे समूह को संबोधित करता है। इससे लड़कियों के अब अलग अलग नाम हो सकते हैं, ध्रुवी, सीता, गीता, है ना। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, किस समूह में आएंगे? लड़की। ठीक। किताबें, अब किताबों के अंतर्गत बहुत सारी किताबें आ सकती हैं, अलग अलग ग्रंथ हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे हमारी हिंदी की किताब है, रिमझिम हो गई, है ना, और आपका गीता हो गई, रामायण हो गई। तो किताबों के अंतर्गत बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। मंदिर, मंदिर मंदिर के अंतर्गत अब बहुत सारे मंदिर आ जाते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो उन सबको समूह जो है उन सब का वह है मंदिर। तो यह मंदिरों के जो समूह है अलग अलग है, यह समूह को संबोधित करता है। लड़का, लड़का के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो जो लड़का शब्द है वह समूह को संबोधित करता है। कलम, अब कलम में भी कई प्रकार की कलमें होती हैं लिखने की। तो जो कलम शब्द है वह समूह को, मतलब जाति को, एक जाति को संबोधित कर रहा है, समूह को संबोधित कर रहा है। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है तो संज्ञा के जो भेद हैं वे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो अभी हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी विशेष वस्तु का नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी भी विशेष स्थान का नाम यदि हमें उस शब्द से पता चल रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे मदर टेरेसा, जो कि एक बहुत विख्यात व्यक्तित्व की धनी थी, व्यक्ति थे, तो है ना, जो है। फिर टेलीविज़न, हवा महल। ठीक। अगला भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिस भी शब्द से यदि हमें किसी के गुणों का, दोष का, अवस्था का या हमको किसी भाव का बोध हो रहा हो, भाव का पता चल रहा हो उस शब्द से, तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा, इसमें क्या है? बुढ़ापा एक भाव है। मिठास, मिठास एक भाव है। सुंदरता, ठीक। वीरता, बचपन, खटास, ठीक। खटास भी एक भाव ही है, बचपन भाव है। तो ये सभी उस भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि संज्ञा शब्द को छांटकर उनके भेद के अनुसार अलग अलग लिखो। तो आपको शब्द दिए हैं: वीरता, सूर्य, तारे, मित्रता, यमुना, हिमालय, कुशलता, श्रीनगर, रसगुल्ला, बालक, मधुरता। अब आते हैं हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो हम उनको छांट कर लिखेंगे। तो वीरता नहीं, सूर्य जातिवाचक संज्ञा, तारे, मित्रता नहीं, यमुना जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय जातिवाचक संज्ञा, श्रीनगर जातिवाचक संज्ञा।
एंड रसगुल्ला, जातिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा आपका सूर्य। सबसे पहले आता है संज्ञा शब्द को छांटकर उनके भेद के अनुसार अलग अलग लिखो। तो वीरता, सूर्य, तारे, मित्रता, यमुना, हिमालय, कुशलता, श्रीनगर, रसगुल्ला, बालक, मधुरता। इनमें से हमको जो अलग अलग हमारे संज्ञाओं के भेद हैं उनके अनुसार छांटकर लिखना है। तो सबसे पहले आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं, और फिर आता है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वीरता, सूर्य, तारे, मित्रता, यमुना, हिमालय, कुशलता नहीं, श्रीनगर, रसगुल्ला, बालक जातिवाचक संज्ञा है, तारे जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय नहीं। ठीक है, 2 हो गए। अब आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सूर्य, यमुना, श्रीनगर। भाववाचक संज्ञा वीरता, मित्रता, कुशलता, मधुरता। ठीक, और जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा आपका रसगुल्ला। ठीक है, तो अगला है हमारा पोस्ट बॉक्स का चित्र बनाकर अपने घर का पूरा पता लिखो। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपको आपकी हिंदी की कॉपी में पोस्ट बॉक्स का चित्र बनाना है, उसमें कलर भी करना है, और फिर आपको अपने घर का पूरा पता लिखना है। जैसे मेरे घर का पूरा पता क्या है, मेरे घर का पता आएगा पुलिस स्टेशन के पास धामनोद, है ना। तो आपको भी आपके घर का पूरा पता लिखना है इसमें। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, उनकी परिभाषा, और हमने इसमें करा जो अभ्यास कार्य किया कि संज्ञा के भेद के अनुसार शब्दों को छांटकर उनके भेदों के अकॉर्डिंग हमको लिखना है, छांटकर लिखना है। और जो हमारा एक और प्रश्न हमने किया कि आपको पोस्ट बॉक्स का चित्र बनाकर अपने घर का पूरा पता लिखना है। तो वीडियो में कराए गए अभ्यास कार्य को आपको आपकी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से करना है, और जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।